नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक पर बुक कैफे टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला जारी है। हर दिन मैं उन 10 किताबों के बारे में आपको बता रहा हूं जिन पुस्तकों ने वर्ष 2025 में विधा विशेष में अपनी पहचान बनाई। जो पुस्तकें प्रमुख थी, जो पुस्तकें लोगों को पसंद आई। आज इस श्रृंखला में, साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला में, लोकप्रिय पुस्तकों की बारी है। ये पुस्तकें जिन्होंने अपने पाठकों के बीच उनके मानस को छुआ अपनी विषय वस्तु के चलते। तो शुरू करते हैं वर्ष 2025 की उन 10 लोकप्रिय पुस्तकों के बारे में जिन पुस्तकों ने अपनी छाप छोड़ी। पहली पुस्तक है 12 Years माई मिस्ड अप लव स्टोरी। चेतन भगत इसके रचनाकार हैं, उनका उपन्यास है। यह उपन्यास 33 साल के एक लड़के के 21 साल की एक लड़की से जुड़ी प्रेम कहानी है। इन दोनों के बीच 12 साल का अंतर है और इस प्रेम कहानी का महत्व इसलिए भी है कि प्रेम पर आधारित यह उपन्यास एक तरह से चेतन भगत की प्रेम परक उपन्यासों पर वापसी का द्योतक बनता है। इसका नायक साकेत खुराना अपनी ब्याहता को अमेरिका में छोड़ देता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है, दोनों का प्रेम विवाह होता है। वहाँ जब वे अलगाव का मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो 80% संपत्ति साकेत खुराना को देनी पड़ती है अपनी पत्नी को। वह भारत आता है। यहाँ उसे 12 साल छोटी युवती मिलती है जिससे वे दोनों बातचीत करते हैं, दोस्तों के बीच उनका मजाक उड़ता है। फिर ये अजीबोगरीब प्यार किस तरह से परवान चढ़ता है, किस तरह से प्यार, पैसा, रिश्ता, जीवन और जीवन के बीच जो उतार चढ़ाव है और मन की हर उम्र में एक गति है, हर उम्र का अपना एक अनुभव है और अनुभव किस तरह से प्रेम को भी विस्तार देता है और व्यवसाय को भी, यह उपन्यास उसकी एक झलक देता है। हार्पर कॉलिंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। चेतन भगत और हार्पर कॉलिंस दोनों को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की लोकप्रिय श्रृंखला की जो दूसरी पुस्तक है, अगली पुस्तक, उसका नाम है हिंदी मीडियम टाइट। प्रभात रंजन इसके रचनाकार हैं। प्रभात रंजन का यह उपन्यास है। प्रभात रंजन दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी प्राध्यापक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन जिस जमाने में वह दिल्ली आए थे, दिल्ली में हिंदी वाला होना एक अपमान का सबब था अभिजात वर्ग के बीच। उस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी दा माहौल में हिंदी माध्यम के लड़कों को क्या कुछ झेलना पड़ा और वही हिंदी मीडियम वाले लड़कों ने किस तरह से आज राजधानी के वातावरण में शैक्षिक जगत में अपनी धमक बनाई है, यह उपन्यास उसके बारे में भी बताता है। हालांकि अपनी लंबी टिप्पणी में कुछ प्राध्यापक, जिनमें जैसे प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव का कहना है कि हिंदी क्षेत्र में अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर एक खास तरह का मिथ्याभिमान प्रचलित है और ये असामान्य दशा का, मनोदशा का परिचायक है। जैसे एक बिहारी सब पर भारी, या जो मजा बनारस में है वो न पेरिस में है न फारस में। उनका कहना है कि ये सब उक्तियां जो है वह बेकार की बातें हैं, लेकिन यह कृति उससे अलग है क्योंकि इसमें जो कृतकर्ता है, यानी प्रभात रंजन का जो व्यक्तित्व है और उनका जो नायक है, वह अपने जीवन में एक मुकाम प्राप्त करने के बाद अपनी अतीत की स्मृतियों को रोचक ढंग से सामने रखता है। इस पुस्तक का प्रकाशन राजपाल एंड सन्स ने किया है।
प्रभात रंजन को और राजपाल एंड सन्स को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की इस श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की लोकप्रिय श्रृंखला की अगली पुस्तक है लंकेश रावण संग रोमांचक यात्रा। देवदत्त पट्टनायक की यह कृति पौराणिक आख्यान पर आधारित है। यह पुस्तक रावण जो भारत का सबसे बड़ा खलनायक है, ऐसा खलनायक जिसे हर वर्ष जिसका पुतला देश के कोने कोने में, गांव कस्बे शहर में फूका जाता है, एक ही शहर में कई कई जगहों पर। आखिर क्या वजह थी कि रावण इस गति को प्राप्त हुआ? एक ज्ञानी, महान ज्ञानी, एक महान राजा अपने कर्मों के चलते किस तरह से अपने परिवार और अपने राज्य पर आपत्ति का सबब बनता है, उसका कारक बनता है। पट्टनायक की किताब इसी पहलू को रावण के बहाने याद दिलाती है। वे बताते हैं कि जब विपत्तियां आती हैं या जब शक्ति संघर्ष होता है या जब निर्णय की घड़ी आती है, तो किस तरह से रावण का जीवन दूसरे व्यक्तियों को सीख देता है कि आखिर उन्हें ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। जब सर्वशक्तिमान समझा जाने वाला रावण अपने कुछ गलत निर्णयों के चलते, अपने स्वभाव की कुछ कमियों के चलते इस गति को प्राप्त हुआ, तो अन्य लोगों की क्या स्थिति है? इसी प्रश्न को, यानी हर व्यक्ति के मन में बैठे रावण की तरफ, देवदत्त पट्टनायक अपनी पुस्तक से याद दिलाते हैं। पेंगुइन स्वदेश ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। देवदत्त पट्टनायक और प्रकाशक पेंगुइन स्वदेश को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला की अगली पुस्तक है नवीन चौधरी की खुद से बेहतर करियर में सफलता के 15 सूत्र। यह स्व सहायता श्रेणी की पुस्तक है। चौधरी का कहना है कि जब आज के समय में हर तरफ नौकरी की मारामारी है, अगर नौकरी मिल भी गई तो आगे बढ़ने की होड़ है, और अगर आगे बढ़ गए तो उस स्थान पर कैसे टिके रहें, इसका संघर्ष। ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या ना करें, करें तो कैसे करें, ये सवाल हर आदमी के मन में उठता है। वे कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए एक जरूरी क्षमता और कौशल तो जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ना करियर में एक महत्वपूर्ण योग्यता का अंश है, और उस योग्यता के लिए जो टिप्स वो बताते हैं वह है खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते रहना, खुद का आकलन करना, अपने कौशल विकास को वर्कप्लेस पर स्थापित करना, बेहतरीन गाइड होना। और उनका कहना है कि इसके लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको जानना चाहिए। आखिर ये सॉफ्ट स्किल्स कौन सी हैं? इसे हिंदी में एक तरह से बेहद सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के चलते यह पुस्तक लोकप्रियता श्रेणी में साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में स्थान बना सकी है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं युवान बुक्स। युवान बुक्स और नवीन चौधरी को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है गुलाबी खंजर। दिलीप पांडे, चंचल शर्मा, रोहित साकुनिया का यह उपन्यास है जो जंग और सियासत दोनों को में आए बदलाव को देखता है। आखिर आधुनिक दौर में सियासत कैसे बदल गई और जंग किस तरह से परिवर्तित हो गया, कितना वह परिष्कृत हुआ, कितना वह आधुनिक हुआ, कितनी साजिश भरी हो गई। उनका कहना है कि दरअसल यह केवल आज की देन नहीं है। किसी भी कालखंड में राजनीति और सियासत, जंग और युद्ध, जिस भी भाषा में कहें, एक ही तरीका था उसका, लेकिन इन सब के बीच ऐसे नायक हमेशा रहे हैं जो अपने रिश्तों पर और अपने वसूलों पर मिट जाते रहे। इनके बीच एक तरफ गुलाब की खुशबू सी मोहब्बत, तो नफरत की सियासी गंध।
ये दोनों इस उपन्यास में मिलते हैं। इसमें कहीं मासूमों की चीख सुनाई देती है, तो कहीं डूबते सूरज का सन्नाटा दिखाई देता है, तो कहीं उस सूरज का जो रिश्तों से गुथा हुआ है उसकी रोशनी भी दिखाई देती है और उसका हरियालापन भी दिखाई देता है। यह उपन्यास जिस रोचक शैली में लिखा गया है वह कानों में तलवार की गूंज और सियासत के हैरान कर देने वाले षड्यंत्रों को भी उजागर करता है। हिंद युग में इसके प्रकाशक हैं लेखक दिलीप पांडे, चंचल शर्मा, रोहित साकुनिया और प्रकाशक को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला की अगली पुस्तक है प्रेस 9 फॉर अ क्राइम। शैलेंद्र झा इसके लेखक हैं। यह उपन्यास अपने आप में एक अलग तरह की गाथा कहता है। अलग तरह की गाथा यानी वर्तमान की गाथा। वो वर्तमान की गाथा क्या है? किसी को एक फ़ोन कॉल आता है और कहा जाता है कि आप ये नंबर दबाओ, आप इस योजना में विजेता बने हैं, या आपका फ़ोन बंद हो जाने वाला है, या आपका गैस बिल जमा नहीं है, या आपका KYC अपडेट नहीं है, और वह व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है। किसी व्यक्ति को मेल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से अचानक विदेश में नौकरियों की सूचना मिलती है। अच्छी कंपनियां उसे भर्ती करती हैं। जब वह विदेश में नौकरी करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वह ऐसे साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है जिस कंपनी का काम ही लोगों को कॉल सेंटर जैसे बड़े बड़े सेंटर बनाकर संगठित रूप से लूटना होता है। यह पुस्तक मध्यम वर्गीय परिवारों के नायकों द्वारा और मध्यम वर्गीय परिवारों के किरदारों के उस लालच को या उस सहजता और सरलता को बताती है जो इस तरह की अपराध और ठगी का शिकार होते हैं। और यह पुस्तक यह भी बताती है कि जब भी कभी ऐसा कुछ घटे तो अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन ठगी का शिकार हुए या अपराध का शिकार हुए इस उपन्यास के किरदारों में से कुछ लोगों ने, उनके सहयोगियों ने, उनके मित्रों ने किस तरह से गिरफ्त में आए लोगों को न केवल बचाया बल्कि उन्हें न्याय दिलाया, यह पुस्तक उसके बारे में भी सुझाव देती है। जिस रोचक शैली में लेखक ने इस उपन्यास को लिखकर आज के एक बड़े वर्ग को सावधान किया है, उसके लिए रचनाकार शैलेंद्र झा और प्रकाशक ई-बरी प्रेस जो पेंगुइन का एक हिस्सा है उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में स्थान बनाने के लिए भी। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है खुशी के खजाने की चाबी। ईरा टाक इसकी रचनाकार हैं। यह पुस्तक बताती है कि कुछ नया सीखने के लिए हर बार ठोकर खाना जरूरी नहीं है। हम दूसरों के जख्मों को देख कर भी खुद को बचाना सीख सकते हैं। आखिर दिन भर अनेक बुरे, नकारात्मक, कुत्सित और विभत्स विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन जैसे वो आते हैं उन्हें वैसे ही चले जाना चाहिए। विचारों का ठहर जाना हमें क्षय करता है। हम अपने विचारों को अगर सकारात्मक करें तो वो न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि हमारे जीवन को खुशहाल भी बनाते हैं। वे जिंदगी के फलसफे से वह सब कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं जिससे आप न केवल अपनी कमियों, अपनी खूबियों को जान सकते हैं बल्कि अपनी जीवन यात्रा में संघर्ष, पीड़ा, परिस्थितियों से भी अपने हौसले के चलते, अपने जुझारूपन के चलते पार पा सकते हैं। यह पुस्तक जो लोग हौसला भरना चाहते हैं उनके लिए एक औषधि की तरह से काम कर सकती है, बशर्ते आप इसे पढ़ें और इसमें दिए गए सूत्रों को अपनाएं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। ईरा टाक और प्रभात प्रकाशन को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की इस श्रृंखला में, लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की अगली लोकप्रिय पुस्तक जो है उसका नाम है सुभाष एमिली अधूरे प्रेम की पूरी कहानी। राजगोपाल सिंह वर्मा का यह ऐतिहासिक उपन्यास है जो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, उनकी क्रांति के बारे में न बताकर उनके प्रेम के बारे में बताता है। वे बताते हैं कि शौर्य, साहस, समर्पण का प्रतिमान होते हुए भी नेताजी अंततः एक इंसान थे, और एक ऐसे इंसान जिन्होंने अटूट प्रेम किया, लेकिन देश भक्ति के चलते, देश प्रेम के चलते उन्हें अपनी उस प्रेमिका को, जिसे वे अपने जीवन की तरह से मानते थे, उसे छोड़ना पड़ा था। आखिर सुभाष बाबू की यह प्रेम कहानी कैसे उजागर हुई? किस तरह से एक ऑस्ट्रियन युवती के प्रेम को पूरे भारत ने नेताजी के न रहने के बाद, उनके जीवन के अस्त हो जाने के बाद न केवल संरक्षित किया, पोषित किया, बल्कि उसे उनका मान दिया। साथ ही साथ यह पुस्तक यह भी बताती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, जो कभी भी अस्त न होने वाले, सूरज अस्त न होने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों की किरकिरी थे, वो किस तरह से बच बचाकर अपने जीवन काल में इस प्रेम को न केवल गोपनीय रख सके थे, बल्कि उस प्रेम से उनकी एक पुत्री का जन्म भी हुआ। यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को दिए गए सम्मान के बारे में भी और उनकी मदद के बारे में भी बताती है कि किस तरह से वैचारिक मतभेदों का निजी संबंधों पर कोई असर उस कालखंड पर नहीं पड़ता था। पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युग्म, लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा, और हिंद युग्म को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की लोकप्रिय पुस्तकों में जो अगली पुस्तक शामिल है, उसका नाम है चीनी मिट्टी। लेखक हैं रणविजय। यह एक यात्रा वृतांत है, और चीनी मिट्टी का अर्थ चीन की यात्रा है। चीन के बारे में हम आप कितना जानते हैं? केवल चीनी सामान, या हमारी सीमाओं पर चीनी सैनिक, या फिर चीन का भारत पर हमला। हद से हद हम चीन की विस्तारवादी नीति और उत्तर कोरिया से उसकी दोस्ती, या फिर चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान से उसको जानते हैं। लेकिन इतना विशाल और पुरातन देश, इतनी गहरी सभ्यता और संस्कृति वाला देश, क्या इतना भर ही है? रणविजय अपनी पुस्तक में एक सफ़र करते हैं, और यह सफ़र उस बंद देश का है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो बुलेट ट्रेन, शंघाई से बीजिंग की यात्रा, टेक्नोलॉजी के शिखर पर इस देश, उस देश के व्यापार, वहाँ के विचित्र भोजन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ के इतिहास और भूगोल, इन सब के बारे में, कम से कम उन बिंदुओं के बारे में बहुत रोचक ढंग से बताने की कोशिश करते हैं, जो इस पुस्तक को एक यात्रा वृत्तांत के रूप में स्थापित करती है। इस पुस्तक के भी प्रकाशक हैं हिंद युग्म, लेखक रणविजय और प्रकाशक हिंद युग्म को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की लोकप्रिय श्रृंखला में स्थान बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब आज साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के लोकप्रिय श्रृंखला की आखिरी पुस्तक की बारी है, जिसका नाम है बेगम पुल से दरियागंज। यशवंत व्यास की यह पुस्तक है, जो पल्प फिक्शन की दुनिया पर एक अलग दृष्टि डालती है। व्यास की भाषा में जो लालित्य है, जो प्रवाह है, वह इस कृति को अद्भुत बनाता है। वे भारतीय हिंदी लुगदी साहित्य, पल्प फिक्शन के बहाने, जो लोकप्रिय साहित्य भी रहा है भारत का, उसके बहाने दुनिया भर में जो पल्प फिक्शन का इतिहास है, उनकी बात करते हैं। वे देश के छोटे शहरों और दिल्ली जैसे महानगर में छोटी गलियों तक जाते हैं, रेलवे स्टेशनों तक जाते हैं, और
जो रंगीन कागजों में लिपटी रहस्यमयी दुनिया की लोकप्रियता का रहस्य है, तिलस्म है, उसे उजागर करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि आखिर इन जासूसों, शातिर बदमाशों और बेताब आशिकों के किरदार में ऐसा क्या था कि इन्होंने न केवल अपने कालखंड में करोड़ों पाठकों को बांधे रखा, बल्कि इनके व्यवसाय से लोग करोड़पति, लखपति, यहाँ तक कि लेखक भी करोड़पति, लखपति बनते रहे, प्रकाशक तो बनते ही रहे। वे मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे शहरों की भी यात्रा करते हैं जो देसी पल्प का कभी केंद्र हुआ करते थे। मेरठ के बेगमपुल से दिल्ली के दरियागंज तक पल्प की जो दीवानगी थी, वहाँ पर जो पल्प का इतिहास छिपा है, वहाँ पे जो कृतियाँ सृजित की गई, उनके पीछे जो समाज था, उनके पीछे जो पाठक वर्ग था, उनके पीछे जो बाजार था, उनके पीछे जो लेखकों का खजाना था, उन सब की ऐतिहासिक यात्रा करते हैं। यह पुस्तक अपने आप में एक तरह से पल्प फिक्शन का भारतीय इतिहास कहें जो बेहद रोचक और पठनीय ढंग से यशवंत व्यास ने रखा है, तो गुरेज नहीं होगा। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन स्वदेश। पेंगुइन स्वदेश और यशवंत व्यास को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की सूची में, लोकप्रिय पुस्तकों की सूची में जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि यह कोई रैंकिंग नहीं है। सभी की सभी 10 पुस्तकें अपने ढंग की अनोखी पुस्तकें हैं। वर्ष 2025 में इन पुस्तकों ने अपनी पहचान बनाई, अपनी छाप छोड़ी। अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन्हें खरीद कर पढ़ें, अवश्य पढ़ें। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला कल भी जारी रहने वाली है। 22 दिसंबर से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। 31 दिसंबर तक मैं 10 श्रेणियों की विभिन्न पुस्तकों के बारे में आपको बताऊंगा। सभी लेखकों, प्रकाशकों, अनुवादकों और उन पाठकों को जिन्होंने पुस्तक संस्कृति को जिंदा रखा है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2026 में अपना प्यार इसी तरह से पुस्तकों के साथ हमारे साथ बनाए रखें। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।